पाकिस्तान ईरान को कई तरह की सहायता दे रहा है। अब उसने इजराइल को परमाणु बम की धमकी भी दे डाली है। पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि अगर इजराइल तेहरान में परमाणु बम गिराता है तो हम भी उन पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। साफ मना कर दिया, यूटर्न ले लिया पाकिस्तान ने, कहा मजाक कर रहे थे। मजाक क्या कर रहे थे, हमने तो बोला ही नहीं कभी, हमने तो बोला ही नहीं। और यही बोलने के बाद हमने तो बोला ही नहीं। अब ईरान फंस गया बीच। आपको याद होगा कि अभी वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन अनाउंस किए पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने मांगे भी नहीं और वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन का तिजोरी खोल दी। वो मांग रहा है $1 बिलियन अपने इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, और ये वर्ल्ड बैंक बोलता है 40 ले दीजिए। यानी कि जब ये डील्स होती हैं उसमें गिव एंड टेक होता है। जब आप $40 बिलियन ले रहे हैं तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, उनकी गवर्नमेंट है, इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी शहबाज शरीफ की और मुनीर की तारीफ करनी शुरू कर दी, जो अब तक बोल रहे थे कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने 20 साल हमारे कंट्री को बेवकूफ कैसे बनाया। आज बोल रहे हैं उनके लीडर्स बड़े ग्रेट हैं। उनके जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने बोल दिया कि हम भारत के रिलेशनशिप के कारण हम पाकिस्तान का रिलेशनशिप तोड़ नहीं सकते। अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी, एकदम से इस युद्ध से पहले ये सारे सुर चेंज कैसे हो गए, पैसे मिलने शुरू हो गए, सुर चेंज हो गए। अब आप समझ सकती हैं, कुछ काम करवाना था ईरान के अंदर, उसके लिए पैसे दिए गए और मुनीर साहब ने वही काम किया जो इनकी कौम करती है, डबल प्ले, और ईरान के साथ डबल प्ले किया। यानी कि अब मुनीर को उधर इजराइल नहीं छोड़ेगा न्यूक्लियर एसेट्स को बेचने के लिए, इधर ईरान नहीं छोड़ेगा घड़ी देने की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसराइल ने अटैक किया है ईरान की सवर्णी पे। सेकेंडली, न्यूक्लियर पावर वो बनना चाहता है तो उसे बनने दिया जाए। हम बीइंग मुस्लिम ईरान को सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। बाकी ये वन साइडेड वॉर नजर आ रही थी। न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में भुट्टो की बहुत एक मशहूर तकरीर है जिसमें भुट्टो ने कहा था कि व्हेन वी हैव द बॉम्ब, राइट, द इस्लामिक वर्ल्ड विल हैव इट विद अस, इट विल बी द इस्लामिक बॉम्ब, नॉट द पाकिस्तानी बॉम्ब। अब वो इस्लामिक बॉम्ब है कहां पे? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से। आप तो अजीम कौम है, आपका मुल्क कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम है। कहां है आपका एटम बॉम्ब, कहां है आपका न्यूक्लियर वेपन? दोस्तों, उसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा आज। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो ये पूरा हुआ है न्यूक्लियर एक्सचेंज के बारे में। दिस इज आउट ऑफ द आईएसआई प्लेबुक। मैं सिर्फ यहां पे ट्रोल करके मजाक उनका नहीं बना रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूं कि ये लाहौरी दिमाग काम कैसे करता है। धमकी दे दो, एटम बम मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे, ठीक है, एक बार धमकी दे दो। अगर बंदा झुक गया तो ठीक है, फायदा ही फायदा, नहीं झुका तो थूक के चाट लेंगे, क्या दिक्कत है, यू टर्न मार लेंगे। वो तो कैरेक्टर में, वो तो खून में सना हुआ है। यानी कि इनको मदद करनी थी, इनको मुजाहिद और गाजी भेजने थे ईरान कि वो यहूदियों के साथ लड़े। उल्टा इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, बोला भाई साहब तुम इधर मत आ जाना, गलती से तुम इधर गलती से अंदर मत आ जाना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन की बात बोली थी, फिर पीछे आ गया, यूटर्न ले लिया, दूसरी चीज अपना बॉर्डर बंद कर दिया। आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। अब पहली बात ये है कि जो हमास के लोग हैं उन्होंने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो उन्होंने रिटेलिएट किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इसराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दोबारा से उनके ऊपर अटैक किया है। ईरान ने कोई अटैक डायरेक्टली नहीं किया था, तो फिर अटैक क्यों किया गया? क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली जो मिसाइल टेस्ट भी करे, उन्होंने बोला वी आर वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अवर न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिस दिन हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा सबसे पहले हम इसराइल के ऊपर डालकर हम इसराइल को खत्म कर देंगे। अब जब आपकी एग्जिस्टेंस की ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। आप ये वेट नहीं करते कि अगला आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंकेगा तो हम उसके बाद इसका जवाब देंगे, तब तक आप बचोगे ही नहीं। लेकिन ट्विटर पे आपको जो जंग करवानी है, जो जिहाद करवाना है, आप ट्विटर पे करवा लो पाकिस्तानियों से, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। 25 करोड़ के 25 करोड़ जिहादी बैठे हैं हाथ में स्मार्टफोन लेके, बताओ बोलो क्या ट्वीट करना है, बताओ। ईरानियों का ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयां, हमारे मुसलमान भाइयां आएंगे। अकेली एटमी कुव्वत है आलम इस्लाम की, और इस कुव्वत के बारे में भी आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों, कोई कुव्वत नहीं है, सब झूठ बोलते हैं लाहौरी, देयर ऑल अ बंच ऑफ लायर्स। और जब पूरी दुनिया ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे तुम मिसाइल मार दोगे, तुम तो कह रहे थे तुम तेल अवीव पे न्यूक्लियर हमला कर दोगे, ये क्या स्टोरी है? तो पाकिस्तानियों ने पता पार्लियामेंट में अपनी क्या बोला, नहीं तो एआई से कर दिया है कुछ, ये तो एआई जनरेटेड है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कहां गया इस्लामिक बॉम्ब अगर तुमने नहीं बोला तो? और पाकिस्तानियों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये झूठा वीडियो है,
अगर ये झूठा वीडियो है तो आप अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ये पूछिए कि तुमने अभी तक धमकी क्यों नहीं दी यार। इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है? इंडिया के साथ बड़े बड़े मंसूबे लगाए जा रहे हैं। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक गवादर लेवल के मंसूबे कर रहे हैं वो। तो इंडियन लोगों ने अभी ट्वीट हमारे सामने आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों की जो है शहादत ऐसे नहीं होती है। आर्मी चीफ की शहादत हो जाना, प्रेसिडेंट की शहादत हो जाना, एग्जैक्टली जिस जगह पे बैठे हैं उसी रूम पे अटैक हुआ है। मतलब अगर 4th फ्लोर बिल्डिंग है और वो 4th फ्लोर में बाहर विंडो पे बैठे हुए हैं, विंडो वाले रूम में, तो उसी जगह पे अटैक हुआ है। ना कि पूरी, अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट वीक होती है तो वो पूरी बिल्डिंग उसको उड़ा देते, मगर इतनी एग्जैक्ट थी। तो ये गद्दारी कौन कर रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत ईमानदार शख्सियत है, मगर यहाँ पे कौन गद्दारी कर रहा है? इससे बड़ा आपका क्या नुकसान हो सकता है कि आपका आर्मी चीफ और आपका प्रेसिडेंट, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्म साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको शहीद किया जा रहा है। तो इंडिया ने यह गद्दारी का रोल प्ले किया है प्रॉपरली, और इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया है। और कह रहे हैं कि इंडिया ने गद्दारी का रोल प्ले किया। कैसे गद्दारी का रोल प्ले किया है? जबकि देखा जाए, ठीक है, इंडो पाक वॉर हुई, वहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अजरबैजान आ गया, टर्की आ गया, ईरान आ गया, उसने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिया, चाइना ने भी दिया। इंडिया के साथ इजराइल खड़ा था, उसके बाद रशिया नजर आता है। इजराइल और इंडिया की डेफिनेटली अच्छी बनती है। अभी रिसेंटली नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम ऑफ इंडिया को, और उसने बोला कि अब मैं आगे क्या करूं। तो पीएम मोदी ने कहा है कि भाई लड़ाई कुछ नहीं करनी है, आपने अपने डिफेंस के लिए भी लड़ा है। तो मैं आप 2-3 चीजें बताता हूं मैं, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व था। 3-4 महीने पहले 18-20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एकदम से अगवा हो जाते हैं। अब उनमें से 2-3 जो आर्मी के लोग थे, बेकार के, जिसको चपरासी बोलते हैं, उनको वापस भेज दिया गया। कुछ नहीं किया उनको, और बाकी के आज तक लापता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बचाने के लिए कोई मुहिम भी शुरू नहीं करी, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं कि उन साइंटिस्ट का क्या हुआ, वो कहां गए। अब आप जोड़ी कड़ियां जोड़ सकते हैं, वो कहां गए, क्या करने गए थे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप करवाने के लिए ईरान में गए हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि गए हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतनी आसानी से अगवा नहीं होते, वो भी थोक के बोरी भरकर। पहली बात ये। दूसरा, आपने कई बार पाकिस्तान के जनरल जो होते हैं, लाल टोपी है वहां पर, जिसको सऊदी अरेबिया में अच्छी तरह से कोड़े लगे थे, वही वाला लाल टोपी, इन्होंने कई बार आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, इंक्लूडिंग देयर मौलानास, कि हमारे पास एटम बम है। ये एटम बम हमने म्यूजियम में रखने के लिए नहीं रखा, हमें चाहिए कि हमारे पास अगर पैसे की कमी है, हमें इसको बेच देना चाहिए। ओपनली इनकी गवर्नमेंट के लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, शेख रशीद को बड़ी बार सुना है हमने कि हमारे पास पाव पाव के बम है, हम बेचेंगे, हमारे पास अरबों रुपए आ जाएंगे, हम अकेले एक इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटम बम है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ओपन डिक्लेरेशन कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम हर एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के साथ। अमेरिका आपको बड़े बड़े चेक काट के देता है, किस खुशी में? चीन आपको मोटे पैसे देता है, किस खुशी में? सऊदी अरेबिया आपको पैसे देता है, किस खुशी में? एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको मोटी रकम देता है, किस खुशी में? कभी आपने सोचा है पाकिस्तानियों, ये पैसे आपको क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप अजीम कौम हैं? नहीं। जब गोरा आपको, मैं चाइनीज की यहां पे बात नहीं करूंगा, चाइनीज का मैटर अलग है बिल्कुल, लेकिन जब गोरा आपको पैसे देता है तो आपसे लिखवा लेता है, आपका अंगूठा काट देता है, लिखवाने के बाद आपका अंगूठा काट देता है गोरा। वो आपसे ऐसी गारंटीज लेता है, ऐसी गारंटीज लेता है, ऐसी गारंटीज लेता है कि ये जो आपका न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है, ये सारा का सारा गोरा गिरवी रख लेता है। जब आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, ईरान का पंगा इजराइल के साथ है, आप बिना बात पे खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भुगतो। अभी जो हमारा सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर हमने सिंदूर तो बिछा दिया था, उसके डाल भी दिया है आसिम मुनीर के। मुझे लगता है परमानेंटली जो होता है ना, उसके ऊपर लाल साड़ी चढ़ाने वाला काम है, वो अब नेतन्याहू करने वाले हैं। सिंदूर हमने लगा दिया था, साड़ी वो डलवा देंगे, और पता मोदी जी का कुछ नहीं पता कि चूड़ियां भी कब डलवा दें। तो ये आसिम मुनीर के साथ होने वाला है। ही इज नॉट एबल टू सर्वाइव एनी मोर। और आपको एक चीज और बता दूं आपको कि 27 मई को आसिम मुनीर ईरान होकर भी आए हैं।